इस बढ़ती हुई महंगाई में अगर आप डेली चिकन, चीज़ और क्रीम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मैक्रोनी की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहाँ। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो व्यूवर्स, सैमी फूड्स के किचन में आज फिर मैं लाई हूँ हमेशा की तरह बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी, जो बनाना बेहद आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा वेजिटेबल क्रीमी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैक्रोनी को बॉईल करूँगी। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 जग पानी लिया और उसको बॉईल आने दिया है। जैसे ही पानी में बॉईल आया है मैंने 1 कप मैक्रोनी इसमें ऐड कर दिया। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इससे पास्ता आपस में चिपकता नहीं और बहुत खिला खिला सा बॉईल होता है। अब जनाब हमने इसको 8 से 9 मिनट के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर 8 से 9 मिनट के पकाने के बाद इसकी पोजीशन बहुत अच्छे से ये गल चुका है। अब हमने इसको स्ट्रेनर से अच्छे से छान लेना है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर से ठंडा पानी बहाया है। इससे इसका टेम्परेचर जो है ना वो रुक जाता है और पास्ता ओवर कुक नहीं होता। 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया है। और जनाब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। जूलियन शेप में कटी हुई गाजर मैंने हाफ कप ली है, उसको मैं इसी तेल में सौटे कर लूँगी। सब्जियों को सौटे करते हुए हमने फ्लेम को हाई रखना है। हाफ कप बंद गोभी ली है मैंने और हाफ कप की शिमला मिर्च ली है और इनको तेज़ आंच पर मैंने अच्छे से सौटे कर लिया है। तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको कुक किया है और इनको सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना हमने। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन सब्जियों को जो है निकाल लूँगी कढ़ाई से। सब्जियां हमारी अच्छे से सौटे हो चुकी हैं। अब जो हमने करना है वो ये सेम कढ़ाई में हमने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, जस्ट इनको सॉफ्ट करना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट में प्याज सॉफ्ट होते हैं इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अदरक और लहसुन हमेशा से खाने की जान होता है, इसका फ्लेवर इसकी 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन को भून लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है टमाटो पेस्ट। 2 से 3 टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था। अब जाएंगे इसमें कुछ सिंपल से फ्लेवर्स। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और हाफ टेबलस्पून विनीगर मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब इन सारे मसालों को टमाटर पेस्ट के साथ अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। पास्ता को और मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून केचप ऐड की है, टमाटो केचप, और 2 टेबलस्पून ही मेयोनीज़ ऐड की है। इससे पास्ता बहुत क्रीमी और चीज़ी टाइप बनेगा। बिल्कुल आपको कमी फील नहीं होगी कि आपने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है या क्रीम ऐड नहीं की, और बहुत इसका फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सा मसाला बन चुका है। अब जो पास्ता मैंने बॉईल किया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक एक मैक्रोनी के ऊपर मसाले की कोटिंग चली जाए और ये बेहतरीन फ्लेवरफुल सा बने। जब सारा मसाला मैक्रोनी के ऊपर अच्छे से लग जाए तो जो वेजीज़ हमने सौटे कर रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। अब फिर मिक्स मिक्स मिक्स, बहुत इजी रेसिपी है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे घर में आलमोस्ट ये हर दूसरे से तीसरे दिन ये बनती है, बहुत पसंद की जाती है। चिकन और चीज़ कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट वेजीज़ और मसालों के साथ मैंने इसे बनाया है। अब मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर दिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और कलरफुल भी बहुत दिखता है। आई होप आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, बहुत पसंद की जाएगी। आपके बच्चे इसे पसंद करेंगे, घर में सब इसे पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त चिकन और बीफ में ही खाना अच्छा बनता है। आप सिंपल सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, मज़ेदार लगता है। होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।